आज एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि के रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन को एडिट या सुधार करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपया पाने के लिए हर किसान पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई रजिस्ट्रेशन भरते समय किसान का डिटेल्स गलत फिलअप हो जाता है या ज़मीन का विवरण गलत फिलअप हो जाता है या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के कारण किसानों का रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देता है। इस रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन को एडिट या सुधार करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस गूगल सर्च बार में pmkisan.gov.in लिखकर सर्च करें। सर्च करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हो। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद पीएम किसान के रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन को एडिट या सुधार करने के लिए फार्मर कॉर्नर के नीचे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर का एक सर्च बार ओपन होगा। यहाँ आपका आधार नंबर भरें। आधार नंबर भरने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करें। आधार नंबर कैप्चर कोड भरने के बाद सर्च पर क्लिक करें। सर्च करने के बाद सेल्फ रजिस्टर मोबाइल नंबर शो होगा। इस नंबर पर ओटीपी भेजने के लिए गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें। गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करते ही इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करें। फिर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करें। फिर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करते ही आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करें। फिर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करें। कैप्चर कोड ओटीपी भरने के बाद सबमिट फॉर अथॉरिटी पर क्लिक करें। सबमिट फॉर अथॉरिटी पर क्लिक करते ही एडिट सेल्फ रजिस्टर फार्मर डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एडिट फॉर्म में फार्मर का पर्सनल डिटेल सही से फिलअप करें। फार्मर का स्टेट और सब डिस्ट्रिक्ट पहले से फिलअप रहेगा। यहाँ फार्मर का सब डिस्ट्रिक्ट चॉइस करें, फिर ब्लॉक चॉइस करें, फिर फार्मर का विलेज। यहाँ फार्मर का नाम शो होगा। इस नाम को आप चेंज या सुधार नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आधार से वेरीफाई होकर ऑटोमेटिकली नाम आया है। यहाँ फार्मर का जेंडर शो होगा। यहाँ फार्मर का कैटेगरी चॉइस करना होगा। अगर फार्मर का कैटेगरी जनरल है तो जनरल को चॉइस करें। अगर एसटी है तो एसटी को चॉइस करें। अगर एससी है तो एससी को चॉइस करें। फार्मर टाइप में स्मॉल 1 to हेक्टेयर चॉइस करें। फार्मर टाइप स्मॉल 1 to हेक्टेयर चॉइस करने के बाद फिर थोड़ा नीचे आना है। फार्मर का टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स मदर्स और हस्बैंड नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ऑप्शन को चेंज या सुधार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आधार से वेरीफाई होकर फिलअप हुआ है। फिर यहाँ लैंड रजिस्टर आईडी को फिलअप करें। फार्मर का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी भरने के बाद यहाँ फार्मर का रेशन कार्ड नंबर फिलअप करें। फार्मर का रेशन कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना चॉइस करें। यहाँ पीएम किसान मानधन योजना में नो पर टिक करें। अगर आपका ज़मीन का डिटेल्स गलत है तो इसको सुधार करना होगा। बहुत सारे किसान भाई ज़मीन का डिटेल्स में ही गलत भर देता है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है या पुराने ज़मीन का पेपर से समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन से इस तरह का ज़मीन का पेपर निकाल कर भर सकते हो। ज़मीन का डिटेल्स भरने के लिए सबसे पहले ओनरशिप चॉइस करना होगा। अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो सिंगल पर टिक करें। अगर ज़मीन आपके दादा या परदादा के नाम पर है तो जॉइंट पर टिक करें। अगर आप इस ज़मीन के डिटेल्स को सही करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें।
ज़मीन का डिटेल्स मेरे नाम पर है, इसीलिए सिंगल पर टिक किए हैं। फिर यहाँ ज़मीन का खाता नंबर भरें, फिर खसरा नंबर भरें। फिर यहाँ ज़मीन का एरिया भरें हेक्टेयर में। अगर आप ज़मीन को ट्रांसफ़र कराई हो तो उसका डेट सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका ज़मीन 1/2/2019 से पहले ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पर टिक करें। अगर आपका ज़मीन 1/2/2019 के बाद ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पर टिक करें। अगर आपका ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो इसको छोड़ सकते हो। अगर आप ज़मीन को ट्रांसफ़र कराए हो तो ज़मीन ट्रांसफ़र का डिटेल्स यहाँ चॉइस करें। फिर लैंड डेट विजिट भरें। फिर यहाँ पता नंबर में नो पर टिक करें। ज़मीन का खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया भरने के बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस डेट टिक करें। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल चॉइस करें। इस ज़मीन में कब से रहते हो वो डेट यहाँ पर फिलअप करें। फिर यहाँ पता नंबर में नो पर टिक करें। सारा डिटेल्स भरने के बाद ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स ऐड हो जाएगा। ज़मीन का डिटेल्स भरने के बाद ज़मीन का यहाँ पेपर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ज़मीन का पेपर अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पर क्लिक करें। फिर इस फाइल पर क्लिक करें। फिर आपके फाइल से ज़मीन का पेपर को चॉइस करें। चॉइस करते ही आपके ज़मीन का पेपर अपलोड हो जाएगा। सारा डिटेल्स भरने के बाद और ज़मीन के पेपर अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और फार्मर ID जनरेट होकर आ जाएगा। रिसबमिट एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए PM किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल पेज पर आना होगा। फिर इस फार्मर कॉर्नर के नीचे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSC फार्मर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सर्च बार ओपन हो जाएगा। इस सर्च बार में फार्मर का आधार नंबर और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करना होगा। आधार नंबर कैप्चर कोड भरने के बाद सर्च बार पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करते ही फार्मर का एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। यहाँ फार्मर का नाम, फादर्स नेम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, स्टेट, रजिस्ट्रेशन डेट शो होगा और सबसे नीचे एप्लीकेशन का स्टेटस शो होगा। अगर एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ है तो वेरीफाई शो होगा या पेंडिंग शो होगा। अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ है तो यहाँ शो होगा कौन कौन वेरीफाई किया है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो यहाँ आपका रिजेक्ट होने का रीज़न शो होगा। इसी तरह अपना या किसी का भी रिजेक्ट एप्लीकेशन को सुधार कर रिसबमिट कर सकते हो और फाइनल अप्रूव कराकर सालाना 6000 रुपये का सहायता राशि प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली को वीडियो शेयर भी करें।